गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दसम पाठ परिवार लघु एव वरम पढ़ेंगे। तो परिवार लघु एव वरम का अर्थ होता है परिवार छोटा या बड़ा। तो इस पाठ में बताया गया है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है और इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदय स्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। तो इसमें छोटे परिवार का जो महत्व है वो बताया गया है। तो पाठ तो आप लोग बुक से पढ़ेंगे, मैं इसका अनुवाद बता देती हूँ, वो भी अपने शब्दों में बता रही हूँ और पाठ को आप लोग पहले पूरा पढ़ लेंगे तब आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। तो इसमें इस पाठ में बताया गया है कि बड़े परिवार के होने से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो मोहन है वो ज्वर से पीड़ित है और पलंग पर लेटा हुआ है और उसी कमरे में उसकी जो गृहिणी है वो घर के कामों में संलग्न रहती है और मोहन की 7 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। तो जो मोहन है वो ज्वर से पीड़ित है और उसके परिवार में जो समस्याएं आती है बड़े परिवार की वजह से, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो उसकी जो पत्नी है राधिका, वो मोहन से कहती है कि तुम मुझे बार बार बुलाते हो और मैं क्या करूं। दिवाली का त्यौहार भी सामने नज़दीक आ गया है और घर में हमारे 10 रुपये भी नहीं हैं। तो वो कहती है कि क्या इसी तरह से मेरा पूरा जीवन बीत जाएगा। ये सोचकर मैं गहन अंधकार में डूबती हूँ। उसके बाद गोविंद घर में प्रवेश करता है और अपने पिताजी से कहता है कि मैं विद्यालय से आ रहा हूँ, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास स्लेट पेंसिल कुछ भी नहीं है और एक पुस्तक भी पढ़ने के लिए नहीं है। बाकी पुस्तकों का तो क्या कहना। उसी प्रकार से फिर जो विद्या है उसकी बेटी, वो भी अपना परेशानी बताती है। बोलती है कि मुझे प्रतिदिन विद्यालय का शुल्क पटाने के लिए डांटते हैं और मेरे जो सहपाठी हैं वो भी मुझे लक्ष्य करके हंसते हैं। सभी छात्रों ने विद्यालय का जो शुल्क है वो दे दिया है। महीने के अंत में कक्षा पंजिका से यानी कि रजिस्टर से मेरा नाम भी काट दिया जाएगा। वो इस प्रकार से अपने पिता को बताती है। उसके बाद जो कमला है उसकी एक और बेटी, वो बोलती है कि माँ, प्रतिदिन मुझे अध्यापिका और विषय के अन्य अध्यापक गणवेश के लिए यानी कि स्कूल के ड्रेस के धारण करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं तो एक गंदे कपड़े को ही पहनकर स्कूल जाती हूँ और इसीलिए हर दिन मेरा कक्षा से बाहर निष्कासन किया जाता है। मतलब कक्षा से बाहर मुझे खड़ा रखा जाता है क्योंकि मैं गंदा ड्रेस पहनकर जाती हूँ। तो इस प्रकार से वो अपनी माँ को अपनी परेशानी बताती है। उसके बाद जो श्यामा है उसकी एक और बेटी है, वो बोलती है कि मैंने जैसे तैसे 10वीं कक्षा तो पास कर ली है, लेकिन अब मुझे विद्यालय नहीं भेजते हो। मैं घर में बैठे बैठे क्या करूं, मुझे 300 रुपये दे दो ताकि मैं सिलाई का काम सीख लूं। उसके बाद उसका बेटा है गोपाल, वो भी बोलता है कि मुझे भी 200 रुपये दे दीजिए क्योंकि मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 खिलौने खरीद कर लाएगी, इसलिए मुझे 200 रुपये चाहिए। उसके बाद जो निर्मला है वो बोलती है, पिताजी मेरे पास चित्रकारी के काम के लिए अभ्यास पुस्तिका नहीं है, मुझे भी 25 रुपये दीजिए। तो आज ही मैं अभ्यास पुस्तिका खरीद कर लाऊंगी और अध्यापिका के द्वारा जो गृह कार्य दिया गया है मैं उसे करूंगी। उसके बाद उसकी अगली बेटी सीता है, वो भी अपने पिताजी को बोलती है राधिका बोलती है कि स्वामी, ये मेरी जो पुत्री है मनोरमा कितने समय से बीमार है, ये कुछ भी खाती नहीं है, लेटे हुए ही सारा दिन बिताती है और इलाज के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से सभी लोग अपनी अपनी कुछ न कुछ समस्याएं बताते हैं। उसके बाद जो सीता है वो बोलती है कि मेरी सखी रसीदा का भी विवाह समीप आ गया है,
मेरी अन्य सखियाँ उसे नए नए उपहार देंगी, मैं उसे क्या दूँ? 200 रुपये की व्यवस्था के बिना कोई भी जो उपहार है बाजार में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो सीमा है कविता है, वो बोलती है कि मेरे सभी जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं। दीपमालिका पर्व में मैं नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी, ऐसा बोलती है। उसके बाद जो सीमा है वो बोलती है कि नगर में सब जगह दीपमालिका पर्व के शुभ आगमन पर फटाका पट पट बज रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है, लेकिन हमारा घर ना तो साफ है ना ही पेंट किया गया है। मेरी सहेलियों ने बहुत सारा धन खर्च करके पटाखे खरीदे हैं। इस समय तो मैं भी 5 रुपए के पटाखे खरीदना चाहती हूँ। तो जो मोहन है वो कहता है कि तुम सब लोग मेरी तो जो मोहन है वो बोलता है कि तुम सब लोग मेरी दशा तो देख ही रहे हो। तो मोहन कहता है कि तुम सब मेरी दशा तो देख ही रहे हो। ज्वर से मेरा शरीर काँप रहा है, एक तरफ मैं बीमार हूँ और दूसरी तरफ तुम स्वार्थ से प्रेरित होकर सब अपनी इच्छाओं को बता रहे हो या देख रहे हो। तो वो कहता है कि सही कहा गया है कि कमियों में भी अनर्थ होता है, कमियों में बहुत अनर्थ होता है। उसके बाद मोहन का एक अभिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ उनके घर प्रवेश करता है और उनके साथ उनकी 2 बच्चियां महिमा और गरिमा भी प्रवेश करती है। सभी उनका अभिवादन करते हैं। तो अनिल कहता है, मित्र आपके लिए दीपावली शुभ हो। नगर में सब तरफ दीप उत्सव की जगमगाहट दिखाई दे रही है। तुम कैसे क्लान मुख लेटे हुए हो, मतलब उतरा हुआ चेहरा लेकर लेटे हुए हो। हमारी भौजाई भी कैसे चुपचाप बैठी हुई है। आप सभी कुशल तो है? इस प्रकार से जो अनिल है वो पूछता है। तो मोहन बोलता है कि मित्र मैं क्या करूं, मुझे संसार शून्य ही दिखाई देता है, क्योंकि मेरे लिए तो जीवन में कोई भी इच्छा नहीं शेष है। मैं तो मृत्यु की शरण देख रहा हूँ। तो जो अनिल की पत्नी है श्रुति, वो बोलती है कि भातृवर्य यानी कि भाई साहब, इस हर्ष उल्लास के समय में आप कायर वचनों को बोलते हुए हमारी बहन और पुत्र पुत्रियों को कैसे दुख के सागर में डुबा रहे हो। संसार में दुख और सुख चक्र के समान घूमता रहता है। विपत्ति में भी अपना आत्मबल यानी कि धीरज को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मोहन बोलता है, मित्र परिवार ही मेरे दुख का कारण है। मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह के योग्य हो गई है। तो अनिल कहता है, मित्र मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। चिंता तो शिक्षा दीक्षा के लिए करना चाहिए। यदि आप अन्यथा यानी कि न मानते हो तो बड़ा परिवार ही आपके दुख का कारण है। पेशे से तो मैं भी आपके समान ही अर्थोपार्जन करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो श्रुति है वो कहती है कि भ्राताश्री मेरी तो 2 कन्याएं ही मेरे पुत्र के समान हैं। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रही है और दूसरी संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। हम दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं और हमारी दोनों कन्याएं भी। हमारा घर भी आनंद से युक्त है। इस प्रकार से जो श्रुति है वो कहती है। उसके बाद जो राधिका है वो बोलती है कि हम दोनों द्वारा नियोजित यानी कि सीमित परिवार के विषय में कभी नहीं सोचा गया। इस विषय में पहले हम दोनों
प्रेरित भी नहीं किए गए, मतलब किसी के द्वारा प्रेरित नहीं किए गए। तो राधिका बोलती है, अनिल बोलता है, बीते हुए पर शोक नहीं करना चाहिए। लघु परिवार के विषय में दूसरों को भी प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी इसके विषय में अथवा दूसरे प्रकार से प्रेरित करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो बोलता है कि अब हमको घर जाने की अनुमति दीजिए। तो मोहन और राधिका बोलते हैं कि आप सब जाए और पुनः दर्शन के लिए फिर आइएगा। श्रुति अनिल दोनों अपनी पुत्रियों के साथ अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार से ये पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा पाठ का अनुवाद था और अब इसका जो प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। तो इसके प्रश्न उत्तर देखिए। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। मोहन कया वेदनया पीड़िता आसीत्, तो इसका उत्तर है शिरोवेदना। मोहन शिरोवेदना पीड़िता आसीत्। दूसरा है किम पर्व आसन्नम वर्तते, तो किम को हटाएंगे, लिखेंगे दीपमालिका पर्व आसन्नम वर्तते। उसके बाद अगला प्रश्न है गोविंदः केन कारणेन विद्यालयं गन्तुं न इच्छसि, तो इसका उत्तर है गोविंदः अध्ययनेन आवश्यकं सामग्रीणाम् अभावत् विद्यालयं गन्तुं न इच्छति। अगला है का सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति, तो इसका उत्तर है का को हटा के लिखेंगे श्यामा सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति। उसके बाद अगला है गोपालः किमर्थ रूप्यकाणि याचते, तो इसका उत्तर है गोपालः द्वे क्रीडनके क्रेतुं रूप्यकाणि याचते। उसके बाद अगला है दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्दः श्रूयते, तो इसका उत्तर है दीपमालिका पर्वणि अग्नि क्रीडनकाम शब्दं श्रूयते। उसके बाद अगला है संसारे कानि कानि चक्रवतः परिवर्तन्ते, तो इसका उत्तर है संसारे कानि कानि को हटाएंगे दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते। उसके बाद अगला प्रश्न है क परिवारः एव वरम, तो कह को हटाकर लिखेंगे लघु परिवारः एव वरम। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम लिंगानी लिखत, तो ये आप लोग खुद से करेंगे। उसके बाद अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी लिखत, तो पहला है कत्वा और लयप का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो इसमें कत्वा, तो इसका शब्द बनेगा गम धन कत्वा, तो ये बन जाएगा गम धन कत्वा में जोड़ेंगे तो बनेगा गत्वा, तो गत्वा का वाक्य बनेगा स विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। उसके बाद दूसरा है लयप, तो लयप प्रत्यय में बनेगा वि धन ज्ञा धन लयप, तो बनेगा विज्ञा, विज्ञा यानी होता है जानकर, तो इसका वाक्य बनेगा तव कुशलम विज्ञा आनंदम अनुभवामि। उसके बाद अगला प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो ये बात हम सभी जानते हैं उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ता है, जैसे उपधन गच्छति तो बन जाएगा उपगच्छति। उसी प्रकार से प्रत्यय कब जुड़ता है, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है, जैसे पठ धन तुमुन पठी तुम, ये बनेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है तरप एवं तमप प्रत्यय का प्रयोग कर सार्थक शब्द का निर्माण कीजिए, तो ये बन जाएगा उच्च धन तरप, तो बनेगा उच्चतर। उसी प्रकार से उच्च धन तमप तो उच्चतम बन जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सह साकम सार्धम समम का प्रयोग कर वाक्य बनाइए, तो ये बन जाएगा सह का पुत्रेण सह पिता आगच्छति। उसके बाद साकम का बनेगा अहम
तव्या शाकम न गमिष्यामि। वैसे ही अगला है समम, अगला है सार्धम, तो बनेगा मया सार्धम चल। चौथा है अगला समम, तो तव्या समम कोऽपि न पठति, ये हो गया। उसके बाद निम्नांकितेषु तत्पुरुष समासम चिनुत, तो इसमें शब्द दिए हैं, उसमें तत्पुरुष समास को चुनकर लिखना है। जैसे ज्वर पीड़ितः, तो बन जाएगा ज्वरेण पीड़ितः। शिरोवेदना शिरसः वेदना। कक्षा अध्यापिका कक्षायाः अध्यापिका। विद्यालय गणवेशः, तो विद्यालय से गणवेशः। अभ्यास पुस्तिका, तो इसका बनेगा अभ्यास पुस्तिका। दीपमालिका दीपा नाम मालिका बनेगा। दीपोत्सव दीपस्य उत्सव बनेगा। उसी प्रकार से और भी प्रश्न हैं, इसको आप लोग खुद से करेंगे। ये देखिए 5वां और 6वां प्रश्न है, तो इसको अधोलिखितेषु पदेषु कृदंत तद्धित शब्दानाम पृथक करना कुरुता है, तो इसको कृदंत और तद्धित प्रत्यय को अलग अलग करना है। और उसके बाद अगला है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद कृत्वा नामानि लिखत, तो इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे।